हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के अगले टॉपिक में बात करते हैं। राजपूतों की सहयोग नीति, विशेष संदर्भ में बीकानेर का रायसिंह और मुगलों का कैसा संबंध रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो राठौड़ राजपूतों का दूसरा बड़ा राज्य बीकानेर राजपूताना के उत्तरी भाग में फैला हुआ था। इस राज्य की राजधानी का नाम भी बीकानेर था, जिसकी स्थापना मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र बीका ने की थी। इससे पूर्व यह क्षेत्र जांगल देश का एक हिस्सा था। राव बीका की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र नरा बीकानेर का राजा बना, परंतु 4 महीने बाद ही नरा की मृत्यु हो गई और उसके कोई संतान न होने के कारण उसका छोटा भाई लूणकरण बीकानेर का स्वामी बना। लूणकरण की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र जैत सिंह बीकानेर का राजा बना और उसके पश्चात उसका पुत्र राव कल्याणमय राजा बना। राव कल्याणमय के बाद राजा रायसिंह बीकानेर का शासक बना। रायसिंह से मुगलों के संबंधों की हम बात करें तो रायसिंह और जो उसका पीरियड था 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक। तो हम पहले रायसिंह के बारे में बात करें तो रायसिंह और मुगलों के संबंध जो है वो कैसे रहे, इसके बारे में बात करेंगे। कल्याणमल के बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी रायसिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ था और 1570 ईस्वी में अकबर ने उसे अपना मनसबदार बनाकर शाही सेवा में ले लिया था। 1574 ईस्वी में वह अपने पिता की मृत्यु के बाद बीकानेर के सिंहासन पर बैठा और महाराजा तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके पश्चात अकबर मुगलों के साथ रायसिंह के संबंध काफ़ी अच्छे रहे और जिस समय रायसिंह बीकानेर का शासक बना, राजस्थान की राजनीतिक स्थिति में काफ़ी हलचल पूर्ण थी। सबसे पहले हम अकबर के साथ रायसिंह के संबंधों की बात करें तो जोधपुर के प्रशासक के रूप में अकबर ने इनको प्रशासक नियुक्त किया था। गुजरात अभियान को सफल बनाने के लिए अजमेर अहमदाबाद के महत्वपूर्ण सैनिक मार्ग को सुरक्षित रखना अकबर के लिए आवश्यक था। इसलिए अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया और इसे इस मार्ग की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। फिर गुजरात अभियान में राय सिंह ने मुगलों का सहयोग किया, अकबर का सहयोग किया। गुजरात अभियान में राय सिंह ने अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए विपरीत स्थिति को संभाल लिया। अंत में मिर्जा परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। अकबर रायसिंह की वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मिर्जा हुसैन को रायसिंह की देखरेख में रख दिया। इसके साथ ही बीकानेर के राठौड़ों के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से रायसिंह की पुत्री का विवाह अपने पुत्र सलीम के साथ कर दिया और इस विवाह के परिणाम स्वरूप राजकुमार परवेज का जन्म हुआ। फिर हम बात करें, रायसिंह को अकबर ने चंद्रसेन और सुल्तान के विरुद्ध भेजा। जोधपुर से खदेड़े जाने के बाद राव चंद्रसेन ने दक्षिणी मारवाड़ को आधार बनाकर अपनी शक्ति को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। अकबर को जब उसकी गतिविधियों की सूचना मिली तो उसने 1574 ईस्वी में रायसिंह को एक शक्तिशाली सेना के साथ चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा। रायसिंह के साथ में कई और समर्थक सरदारों को अपने साथ भेजा। इसके पश्चात शिवाना और गुजरात अभियान के साथ जालोर के अकबर के सभी अभियानों में सुल्तान के साथ ये राय सिंह इनके साथ रहा। फिर काबुल और कंधार और अफगानिस्तान में भी अकबर ने अपने साथ राय सिंह को रखा और राय सिंह ने अपनी विशिष्ट सेवाएं शाही सेना के साथ में दी। फिर दक्षिण भारत में शाही सेना के साथ राय सिंह ने काफ़ी काम किया, लेकिन 1593 में अकबर ने जूनागढ़ का प्रदेश राय सिंह को जागीर के रूप में प्रदान किया और 97 में
अकबर राय सिंह से नाराज हो गया। यद्यपि राय सिंह निष्ठापूर्वक शाही सेवा करता आ रहा था और लेकिन कुछ संबंधों में तकरार आ गई। फिर अकबर के अंतिम वर्षों में और राय सिंह ने क्या काम किया और उनके कैसे संबंध रहे, इसके बारे में बात करते हैं। तो अकबर ने अपनी सर्वोच्च सत्ता का प्रदर्शन करते हुए राय सिंह से चाहे जैसा व्यवहार किया हो, परंतु राय सिंह की स्वामी भक्ति और निष्ठा में पूर्ण विश्वास था। फिर हम बात करें जहांगीर और राय सिंह की, तो सलीम ने सम्राट बनने के बाद अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया और इस अवसर पर उसने राय सिंह का मनसब बढ़ाकर 5 हजारी कर दिया। इससे राय सिंह की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। और फिर हम राय सिंह के मूल्यांकन की बात करें तो बाबर ने अफगानों को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और शेर शाह ने उत्तराधिकारी को परास्त कर दिल्ली पे अफगानों की सत्ता को पुनः स्थापित किया। मारवाड़ के मालदेव के हाथों पराजित होकर बीकानेर के राव कल्याणमय ने शेर शाह से सहायता की याचना की और बाद में उसकी अधीनता में बीकानेर का शासक बना। इस प्रकार बीकानेर का राठौड़ घराना दिल्ली के शेरशाह के बाद मुगल सम्राट अकबर का सितारा चमकने लगा और आमेर के कछवाओं ने सर्वप्रथम उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर न केवल अपनी आंतरिक कठिनाइयों एवं बाह्य आक्रमणों से मुक्ति पा ली, परंतु अपने राज्य की आर्थिक समृद्धि का द्वार भी प्रशस्त कर दिया। और धीरे धीरे जहांगीर ने राज्याभिषेक के समय उसके मनसब को बढ़ाकर 5 हजारी कर दिया। इससे स्पष्ट है कि राय सिंह को अकबर तथा जहांगीर दोनों का विश्वास प्राप्त था। संक्षेप में हम राय सिंह की सेवाओं की बात करें तो बंगाल से काबुल और कश्मीर से अहमदाबाद तक मुगल साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार से लड़े गए अधिकांश युद्धों में राय सिंह ने भाग लिया और अपने अभूतपूर्व पराक्रम और साहस का प्रदर्शन कर अपने आप को एक कुशल सेनानायक सिद्ध किया। इस तरह राय सिंह जो है उसके संबंध मुगलों के साथ काफ़ी अच्छे रहे और हम इस टॉपिक में इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।